हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर साइंस लेसन 1 से क्वेश्चन लेकर आया हूँ। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये पाठ के अंदर के क्वेश्चन हैं। ठीक है, पेज वाइज क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। आज मैं पेज 6 का क्वेश्चन बताऊँगा। ठीक है, हालांकि ये सब क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, आपको सिर्फ रिवीजन कराना है। पहला क्वेश्चन है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो देखिए, धातुएं जो होती हैं वह वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपना ऑक्साइड बनाती हैं। तो मैग्नीशियम भी धातु है, इसलिए मैग्नीशियम का रिबन जो होता है Mg, या रिबन को हिंदी में फीता बोलते हैं, फीता का इंग्लिश रिबन होता है। ये Mg जो होता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपने बाहरी सतह पर MgO बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जिसके कारण जैसे ये मैग्नीशियम का फीता है, इसके ऊपर ये बाहरी परत पर ये MgO बन जाता है। अब जब इसको जलाते हैं तो ये आसानी से जलता नहीं है, परंतु जब रेग माल से, सैंड पेपर से जब इसको साफ़ कर दिया जाता है और साफ़ करने के बाद जब जलाया जाता है MgO को साफ़ करके, तो ये फीता आसानी से जलने लगता है। इसलिए MgO को हटाने के लिए ही मैग्नीशियम रिबन को पहले क्या किया जाता है, साफ़ किया जाता है। तो मैं इसको लिख दिया हूँ, पहले भी PDF में डाला हूँ, फिर यहाँ लिख दिया हूँ। देखिए, चूँकि मैग्नीशियम रिबन वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, मतलब MgO2 से अभिक्रिया करके अपने बाहरी सतह पर MgO बनाता है, जिसके कारण इसको जलाने पर आसानी से जलता नहीं है। परंतु साफ़ करके जलाने पर, मतलब MgO को अगर साफ़ कर दिया जाए तो आसानी से जलना लगता है, जलने लगता है। इसलिए MgO की परत हटाने के लिए ही वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ़ किया जाता है। मेन मेरा MgO ही है, इसी को हटाने के लिए हम लोग साफ़ करते हैं। ठीक है, 2 नंबर के लिए VVI क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेंगे आप। अब है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखें। देखिए, समीकरण भी लिखना है, संतुलित भी करना है। तो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का H, लेकिन अभिक्रिया में है तो 2 लगाएंगे। क्लोरीन है तो Cl, अभिक्रिया में है, अधातु है तो 2 लगाएंगे। हाइड्रोजन क्लोराइड तो H, क्लोराइड का Cl, दोनों का एक संयोजकता होता है, नहीं लिखेंगे संयोजकता। हाइड्रोजन का 2 परमाणु अभिकारक में, उत्पाद में 1 है, यहाँ 2 से गुना कर देंगे। क्लोरीन का 2 परमाणु, क्लोरीन का 2 परमाणु, संतुलित हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, बेरियम क्लोराइड तो Ba क्लोराइड का होता है Cl, बेरियम का संयोजकता 2, क्लोरीन के आगे, क्लोरीन का 1, बेरियम के आगे नहीं लिखेंगे, बेरियम के आगे नहीं लिखेंगे। एल्युमिनियम सल्फेट तो Al, सल्फेट का SO4, एल्युमिनियम का संयोजकता 3 होता है, सल्फेट के आगे 3 लिख देंगे। सल्फेट का 2 होता है एल्युमिनियम के आगे, यहाँ तीर का निशान, यहाँ नई जगह है मेरा, मैं नीचे लिख रहा हूँ। बेरियम सल्फेट तो BaSO4, दोनों का संयोजकता 2 होता है, प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड Al, एल्युमिनियम का 3 होता है तो क्लोरीन के आगे लिख दिया हूँ। क्लोरीन का 1 होता है, एल्युमिनियम के आगे नहीं लिखा हूँ। अब संतुलित पहले धातु को करेंगे। बेरियम का 1 परमाणु, बेरियम का 1 परमाणु, एल्युमिनियम का 2 परमाणु, यहाँ 1 है तो 2 से गुना कर देंगे। अब क्लोरीन का देखिए 3 दूना 6, यहाँ 2 है, यहाँ 3 से गुना कर देंगे। तो बेरियम बिगड़ गया, बेरियम इधर 3 हो गया अभिकारक में, उत्पाद में यहाँ 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, ये तीर का निशान है, ध्यान देंगे, ये उत्पाद है पूरा, नीचे वाला ये सब उत्पाद है। अब सब संतुलित हो गया। अब 2 का 3 नंबर क्वेश्चन देखिए,
सोडियम धातु है तो सिर्फ Na लिखना है, प्लस जल का सूत्र तो गधा भी जानता है, H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और हाइड्रोजन का होता है H2, ठीक है। Na का एक परमाणु धातु हो गया। देखिए हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, इधर 1 का 2 3 परमाणु है उत्पाद में, तो 3 को 2 बनाना, 2 को 3 बनाना आसान नहीं होता है, लेकिन यहाँ 2 से गुना कर देंगे तो उत्पाद में अब हाइड्रोजन का 2 और 2 4 हो गया। अब यहाँ 2 से गुना कर देंगे, लेकिन सोडियम बिगड़ गया, सोडियम 2 हो गया उत्पाद में, यहाँ 2 से गुना कर देंगे। ऑक्सीजन भी हो गया 2 और 2 4, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए अवस्था का संकेत लिखना है, अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण। तो अवस्था का संकेत भी लिखना है। देखिए ठोस के लिए S लगाया जाता है, द्रव के लिए L, गैस के लिए G, लेकिन जलीय विलयन के लिए AQ लगाया जाता है, ठीक है। अवक्षेप होगा तो S भी लगा देंगे या इसे तीर का निशान भी लगा देंगे, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हैं, यही काम करना है आपको। देखिए जल में बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का विलयन, तो दोनों विलयन हैं इसलिए दोनों में AQ लगेगा। तो बेरियम क्लोराइड का सूत्र होता है Ba क्लोराइड का Cl, Ba का संयोजकता 2 होता है तो क्लोरीन के आगे, क्लोरीन का 1 होता है तो इसके आगे नहीं लिखेंगे, इसका अवस्था AQ होगा, अवस्था ही मेन है इसमें। अब सोडियम सल्फेट का विलयन तो NaSO4, Na का 1 सल्फेट के आगे नहीं लिखेंगे, सल्फेट का 2 सोडियम के आगे लिखेंगे, अवस्था में AQ लिखेंगे और तीर का चिन्ह लगा देंगे, मेरा जगह नहीं है नीचे लिख रहा हूँ। सोडियम क्लोराइड का विलयन, तो सोडियम क्लोराइड का NaCl विलयन है तो AQ लिखेंगे, प्लस बेरियम सल्फेट का अवक्षेप तो BaSO4, अवक्षेप को S से सूचित करते हैं या तीर का निशान ऐसे लगा लेंगे, ठीक है, तभी चलेगा। दोनों में कोई या तो तीर नीचे की तरफ या S लगाएंगे, कोई एक लगाएंगे। संतुलित कीजिए, बेरियम का 1 परमाणु, बेरियम का 1 परमाणु। अब धातु में सोडियम है 2 परमाणु, यहाँ 1 है, यहाँ 2 से गुना कर देंगे। अब सब संतुलित हो गया। क्लोरीन का 2 परमाणु, क्लोरीन का 2 परमाणु, S1O4 संतुलित हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का 2, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, तो विलयन है तो अवस्था का संकेत NaOH में अवस्था का संकेत AQ लगाएंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, विलयन तो विलयन मैं बताया हूँ, AQ तेजी में बता रहा हूँ क्योंकि सब बताया हूँ, सिर्फ रिवीजन करना आपको। आप पीछे का वीडियो मेरा देखिए सब जाके, तब समझ में आएगा। अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन, अब सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है NaCl, विलयन है तो AQ हो जाएगा। जल, तो जल का सूत्र H2O होता है, जल लिक्विड होता है इसलिए L लगा देंगे अवस्था का संकेत। संतुलित कर लेंगे, Na 1 परमाणु, O देखिए 1, इधर भी 1, H1 1 2 2, देखिए बिंदु लगा रहे हैं। क्लोरीन का 1 परमाणु संतुलित है। अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अगला पेज में 11 में 15 में क्वेश्चन है, मैं उसको बताऊंगा, ठीक है।